Hello, good morning everyone. How are you class? I hope my all dear students will be fine. Okay students, as you know that I am teaching to you exercise 3.2 and I had already complete the question number 1 to 17 of this exercise. Sorry बच्चों 1 to 16 of this exercise. So now I am going to explain to you the question number 17. ठीक है, see the student question number 17. What is saying this question? The question number 17 is saying the perimeter of an isosceles trapezium is 7.7. यानी कि बेटा पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो बोलते हैं ट्रेपेजियम, सॉरी पेरीमीटर. अब ये किसके पेरीमीटर की बात हो रही है? ट्रेपेजियम की. तो बोल रहा है इट इज़ सेइंग कि द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 7.7. अब चाहे आप इसको ऐसे बोल लो कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 7.7, चाहे आप बोलो इसका पेरीमीटर 7.7 है. ठीक है. इफ़ द अनइक्वल साइड्स मेजर 8.5 एंड 2.32. तो बताओ बेटा ट्रेपेजियम में दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. दो साइड्स क्या होती हैं? अनइक्वल. कह रहा हाउ मच डू इट्स इक्वल साइड्स. तो इसकी इक्वल साइड्स क्या होगी? ठीक है. देखो बच्चों, कुछ ऐसा ही फिगर होता है ना ट्रेपेजियम का. दो साइड क्या होती है इसमें? इक्वल होती है और दो अनइक्वल होती है. ठीक है. तो जो अनइक्वल साइड है वो आपको दे रखा है. पहली बात तो ये और ये चारों का सम कितना होगा बेटा? 7.7 होगा. ठीक है. जिसमें से दो साइड क्या होगी? वो हमेशा बराबर रहेगी. मान लो ये और ये क्या है? बराबर है. ठीक है. ये दोनों क्या है? डिफरेंट है ना. तो ये और ये क्या रहेगी? इक्वल, लेंथ में इक्वल रहेगी. ठीक है. तो जो अपोजिट है इसकी लेंथ आपको दे रखा है 1.85 और इसकी लेंथ क्या दे रखा है? 2.32. इन दोनों का वैल्यू दे रखा है और आपको बताना है, आपको ये भी बता दिया है कि चारों का सम करने पे 7.7 आएगा. तो आप क्या जानते हैं? आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों बराबर भी रहेगा. तो आप क्या करेंगे? 7.7 में से जो दो आपको मेज़र दे रखी है उन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे. देखो मैंने वही लिखा है. ठीक है. मैंने सबसे पहले लिख दिया है क्या क्या गिवन है. क्या गिवन है? पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है? 7.7. ठीक है. उसकी अनइक्वल साइड वो भी हमें गिवन है. कितना गिवन है बेटा? एक है 1.85, दूसरी कौन सी है? 3.32. दोनों को ऐड कर लिया. देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. ठीक है. ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 4.17. इस 4.17 को क्या करेंगे? 7.7 में माइनस करेंगे. देखो हमने माइनस भी किया है. ठीक है. यहाँ पे इंटू 2x से क्यों कर दिया है? देखो 2x से इंटू किया है. क्यों बेटा? यानी कि x प्लस एक्स लिख दिया है हमने. दो बार लिख दिया है. समान लंबाई की दो भुजाएं हैं ना, तो इसको क्या कर लिया? दो बार लिख दिया. x प्लस एक्स हो गया 2x. ठीक. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम जो साइड सेम है, x प्लस थर्ड साइड प्लस फोर्थ साइड, चारों साइड हो गई ना. देखो फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड दोनों सेम है और थर्ड साइड और फोर्थ साइड ये हो गया. अब इन दोनों को ऐड कर लिए हैं और दो साइड ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया. इनटू में था, ये जाके डिवाइड हो गया. x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे बचा 1, 2 6 जा 12, फिर बचा 1, पॉइंट लगाया 1 के साथ 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10. ठीक है. इक्वल साइड कितनी आ गई बेटा? इक्वल साइड आ गई 1.765 सेंटीमीटर. ठीक. ये हो गया आपका 17th ऑफ आंसर. ठीक है. अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 18. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? मिसेस रानी गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ हर सैलरी एज अ पॉकेट मनी. ठीक है. उन्होंने क्या किया? अपने पॉकेट मनी का 0.025 हिस्सा किसको दे दिया? अपने बेटे, हर सन विनोद. ठीक है. बेटे को दे दिया. विनोद स्पेंड्स, विनोद ने क्या किया? खर्चा किया. कितना? 0.8 पार्ट ऑफ हिज पॉकेट मनी. जितना उसके पास मनी था उसका पूरा हिस्सा नहीं, केवल 0.8 पार्ट ख़त्म किया. ठीक है. एंड सेव द रेस्ट, बाकी को उसने क्या कर लिया? बचा लिया. ठीक.
इफ़ ही सेव्स 277.50 इन 3 मंथ, इतना तो बचाता है, लेकिन इतना एक महीने में नहीं बेटा, कितने महीने में? 3 महीने में बचाता है। हाउ मच डज मिसेस राणे अर्न इन अ मंथ, मिसेस राणे एक महीने में कितना अर्न करती हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे सॉल्व किया है मैंने क्या कह रहा है, मिसेस राणे जो है, अपनी बुक देखते रहो बच्चों, इसमें कह रहा है मिसेस राणे गिव्स 0.025 पार्ट ऑफ हर सैलरी, अपनी सैलरी का वो कुछ हिस्सा दे देती हैं, 0.025 हिस्सा हर महीने एवरी मंथ दे देती हैं। तो पहले ये तो पता चले कि उनकी सैलरी कितनी है, तभी तो वो दे पाएंगी। तो हमने क्या मान लिया कि उनकी सैलरी कितनी है, X रुपीज़ है, ठीक है। उनकी सैलरी कितनी है बच्चों, X रुपीज़ है। अब वो सैलरी का 0.025 पार्ट दे देती हैं ना, तो उनकी सैलरी x का 0.025 पार्ट दे देती हैं, ठीक, हमने मान लिया दे देती हैं। अब देखो ये पॉइंट में था, तुमने क्या कर लिया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, यहाँ से डेसिमल हटाया, 1 2 3 3 0 है, इस डेसिमल के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, इस डेसिमल के नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, और इन तीनों जीरो की जगह पे क्या, इन तीनों डिजिट की जगह पे 3 0 आ गया, समझ में आया। ये उसकी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी का हिस्सा है 0.025, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे 3 0 आ गया, ठीक। अब देखो कैंसिल कैसे किया, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 0 जा 0, कैंसिल हो गया ना। क्या बच्चा, x का ऊपर कुछ नहीं है तो x आ गया, नीचे 40 आ गया, x अपॉन 40, ये x अपॉन 40 क्या लिखा है बेटा, देखो क्या लिखा है मैंने, शी गिव्स विनोद, इसको सॉल्व किया था तो कितना आता है, x अपॉन 40, मतलब कि विनोद के पास टोटल कितना पैसा है, x अपॉन 40 ही तो है भाई, विनोद के पास कितना पैसा है, x अपॉन 40 है ना बच्चों। फिर कह रहा है कि यह विनोद जो है उसके पास, विनोद स्पेंड, विनोद क्या करता है, खर्च करता है, कितना, 0.8 पार्ट। अब ये बताओ, जितना विनोद के पास पैसा है उतने में से तो खर्च करेगा, उसके बाद पैसा कितना है, x अपॉन 40, मनी कितनी है उसके पास, x अपॉन 40, उसके पास मनी है ओनली x अपॉन 40, तो यहाँ पे लिख दिया आपने x अपॉन 40 इंटू 8 अपॉन 10, मतलब 0.8 पार्ट था, तो पॉइंट को हटा के आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 10, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये क्या हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, x अपॉन 5 10 जा 50। विनोद के पास केवल कितना मनी आया बेटा, विनोद स्पेंड्स, इतना पैसा वो क्या कर रहा है, देखो स्पेंड्स कर रहा है, खर्च कर रहा है। देखो अब 2 लाइन ऊपर की ध्यान से देखो, ऊपर की 2 लाइन ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे विनोद जो है x अपॉन 40 रुपीज़, उसके पास टोटल पैसा है, जिसमें से x अपॉन 50 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा हुआ कितना है, आपको ये निकालना है कि इसके पास कितना पैसा बचा। कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे, x अपॉन 40 माइनस x अपॉन 50, देखो यहाँ माइनस किया हमने, x अपॉन 40 माइनस x अपॉन 50, ठीक है, माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 5x, ऊपर आएगा 4x, और 5x में 4x माइनस होगा तो कितना आएगा, x आएगा भाई, 5x में 4x माइनस होगा तो x ही तो आएगा। देखो इतना पैसा वो क्या कर रहा है, सेव, मतलब बचा रहा है, कितने महीने में, 1 महीने में, 1 महीने में उसने बचाया x अपॉन 200, तो 3 महीने में कितना बचाएगा, यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा ना, तो 3 महीने का आपको पैसा गिवन है, 3 महीने का आपको मनी गिवन है, 3 महीने की रुपीज़ गिवन है, कितना 3, आपने क्या कर लिया, 1 महीने का आप जानते हैं x इंटू 200, तो 3 महीने का, देखो क्वेश्चन में 3 मंथ का गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो कह रहा है इफ़ ही सेव्स 277.50 इन 3 मंथ, वो इतना पैसा बचाता है कितने दिनों में, 3 महीने में, 3 महीने में इतना पैसा बचाता है, ठीक है। तो आपको 1 महीने की सैलरी पता, 1 महीने का सेविंग पता चल गया, x अपॉन 200, अगर 1 महीने की सेविंग x अपॉन 200 है तो 3 महीने के कितने हो जाएगा, 3 इंटू x अपॉन 200 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा तो एक्स की वैल्यू है, ये तो हमने जो सॉल्व किया वो आया, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया है 277.50, मतलब ये बराबर हो जाएगा इसके, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये भी क्या आया है, सेविंग आया है, और क्वेश्चन ने हमको सेविंग दे दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमने डेसिमल हटाया, यहाँ पे क्या लगाया 100, और इसको क्या कर लिया 0 से मतलब 25 ज़ा 100 कर लिया, 25 ज़ा 100 कर लिया, ये एक ज़ीरो इसका इधर आके साथ इनटू हो गया, देखो यहाँ पे डबल ज़ीरो लिख दिया है। फिर से देखो बच्चों 25 ज़ा मैंने कर लिया 100, 25 ज़ा 100 पूरा नहीं कटा हुआ है, 200 इससे पूरा नहीं कटा है, 25 ज़ा 100 इसका एक ज़ीरो यहाँ पे आके क्या हो गया इनटू हो गया, फिर आपने इसके साथ इसको क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। ठीक है, पूरे को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 18,500 रुपीज़। और एक्स आपने किसको माना था, एक्स आपने माना है रानी की सैलरी, मिसेज़ रानी की सैलरी। आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास मिसेज़ रानी की क्या आ गई सैलरी आ गई। तो बच्चों मिसेज़ रानी की सैलरी कितनी है 18,500। ठीक है, 18,500, ये कौन सा सोल्यूशन नंबर है 18 नंबर है। ठीक है, अब देखो बच्चों सोल्यूशन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा देखो एवरेज अर्निंग ऑफ 3 फैमिली मेम्बर्स ए बी सी, 3 लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है 11,240.25 रुपीज़ है, इतना ही दिया है ना। देखो क्या कह रहा है एवरेज अर्निंग ऑफ 3 फैमिली मेम्बर ए बी सी इज़ इतना है ना, कह रहा 1 मेंबर बी लीव्स। अब देखो 3 लोग साथ में काम कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है बी छोड़ जा रहा है, ठीक है लीव्स कर दे रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, छोड़ दे रहा है। एंड अ न्यू फैमिली मेम्बर डी स्टार्ट, अब उनके बाद कौन आ गया डी आ गया, पहले कौन थे ए बी सी, अब कौन आ गए ए सी और डी, क्यों भाई बी चला गया तो आया कौन ए सी, ये तो पहले से काम कर रहे थे, बी हट गया है तो ए सी बचे और डी और आ गया, तो कौन हो गया ए सी और डी हो गया। ठीक, ये 3 फैमिली मेम्बर हो गए। न्यू एवरेज सैलरी ऑफ ए सी डी, अब ए सी डी की, अब देखो अभी तक बी काम कर रहा था तो बी के साथ एवरेज सैलरी दी थी, अब डी काम कर रहा है तो डी के साथ एवरेज सैलरी दे रखी है। ठीक है, कह रहा है कि अगर डी की आपको सैलरी दे रखी है, डी की अर्निंग आपको दे रखी है, तो कह रहा है आप बताओ डी की अर्निंग क्या होगी। ठीक है, देखो सोल्यूशन कहाँ है आपको बोर्ड पे। देखो बेटा हम लोग एवरेज कैसे निकलते हैं, एवरेज लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना ऊपर नंबर होता है उनका सबका क्या कर लेते हैं सम, और बटे में वही नंबर। तो ऊपर कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3 मतलब ए बी सी 3 लोग हैं ऊपर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। देखो मैंने ये लिखा है ए बी मतलब एवरेज, एवरेज ऑफ ए बी सी का एवरेज कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा अपॉन में 3। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। आप क्या जानते हो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो कितनी क्वांटिटी है 3 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये हमको एवरेज गिवन था कितना, देखो क्वेश्चन में गिवन है 11,240.25 ये गिवन है। ठीक है, अब देखो ये 3 कहाँ है अपॉन में है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा इनटू कर जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, देखो 3 लोग की सैलरी आ गई, वो 3 लोग कौन कौन है ए बी और सी। ए बी सी के सैलरी का हिस्सा आया 33,720.75, 3 लोगों की सैलरी का हिस्सा आ गया। बेटा फिर से समझो, इसमें आपको एवरेज दे रखा है किसका किसका ए बी और सी का, ए बी सी का एवरेज आपने निकाल लिया 3 से करके, ये 3 अपॉन में है, इधर जाके क्या बन जाएगा इनटू बन जाएगा। फिर आपने देखा था बी छोड़ के चला गया, जब बी चला गया तो बचा कौन ए सी, लेकिन ए सी के साथ एक और मेंबर आ गया था कौन डी, अब यहाँ पे नया मेंबर क्या नई फैमिली मेंबर क्या बन जाएगी ए सी डी। आपको ए सी डी की भी एवरेज दे रखा है। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है एवरेज ऑफ ए सी डी। ठीक है, क्या लिखा है एवरेज ऑफ ए सी डी। ठीक है, ए सी डी का एवरेज कितना हो जाएगा ए प्लस सी प्लस डी बटे 3 इज इक्वल्स टू कितना, ये जो क्वेश्चन में गिवन है 105 मतलब 10,520.5। ठीक है, 10,520.50, ये 3 अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा। जब आपने इसका इनटू किया तो आपके पास आया कितना 31,561.5 आ गया। देखो बेटा
अब पूरा देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे ए, बी और सी ये 3 लोगों का सम इतना है, और यहाँ पे ए, सी और डी, ए, सी, डी का सम इतना है। यहाँ पे कौन कौन है? ए, बी, सी, यहाँ पे है ए, सी, डी। आपसे पूछा किसका हिस्सा है? आपसे पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी अकेली सैलरी कितनी होगी। ठीक है, आपको आगे हेल्प करने के लिए डी की अर्निंग दे रखी है। डी की अर्निंग कितनी है? 9,886 9,886.25। ये किसकी सैलरी है? डी की। डी की अर्निंग दे रखा है। ऊपर जो लिखा है 31.561.5, ये किसका किसका हिस्सा है? ये है बेटा हिस्सा है आपके ए का, बी का और डी का। ये किसका हिस्सा है? ये आपका ए, बी और डी का हिस्सा है। ये इसमें किसका किसका हिस्सा है? ए, बी और डी का। ठीक है, डी का हिस्सा आपको अलग बता दिया है। अगर आपको डी का हिस्सा अलग बता दिया है तो ये बताओ, सॉरी बेटा यहाँ पे बी नहीं है, सी है, ए, सी, डी, क्योंकि बी तो चला गया है ना। तो देखो ए, सी, डी का हिस्सा आपको अलग से बता दिया है। ए, सी, डी का हिस्सा भी आपको पता चल गया है, और देखो डी की भी अलग सैलरी दे रखी है। ये बताओ, अगर ए, सी, डी के हिस्सा में हम अगर ए, सी, डी इन तीनों के पार्ट में अगर हम क्या कर लें, डी का हिस्सा निकाल दें, डी का हिस्सा माइनस कर दें, तो किसका हिस्सा बचेगा? ए और सी का। ठीक है, तो माइनस कर दो। ए से डी के हिस्से में से देखो, ए और सी के हिस्से में से हमने क्या कर लिया है? डी का हिस्सा माइनस कर लिया। जब ए, सी, डी का हिस्से में से डी का हिस्सा माइनस कर लेंगे तो किसका हिस्सा बचेगा इसमें? देखो यहाँ पे 3 लोग थे, ए, सी, डी। अब इसको क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो कौन कौन बच रहा है? ए और सी। तो ए और सी का हिस्सा बचा। ठीक है, माइनस कर लिया। माइनस करने पे कितना आया? 21,675.25। किसका किसकी सैलरी आ गई? ए और सी की। ए और सी की सैलरी आ गई। ठीक, फिर क्या कह रहा है? आपको ए और सी का भी नहीं चाहिए, चाहिए किसका? बी का। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन से यहाँ पे अगर हमारे पास जानते हैं हम कि ए, बी, सी तीनों लोग मिल के इतना कमा रहे हैं, ठीक, और आपको ये भी पता है कि ए और सी भी कितना कमाते हैं। ए और सी की सैलरी आपको आ गई है 21,675.25। अच्छा बताओ, अगर ए, बी, सी तीनों के हिस्सा में से, तीनों के पार्ट में से अगर आप ए और सी का पार्ट माइनस कर दो तो किसका पार्ट बचेगा? डी का बचेगा कि नहीं? भाई 3 लोग मिल के काम कर रहे हैं, और तीनों लोगों के काम में से आप 2 लोगों की सैलरी माइनस कर दो। अकेले 1 लोगों की तो आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं? ए और सी की सैलरी माइनस कर दे रहे हैं। देखो 33,720.75 में से इतना माइनस कर दे रहे हैं, तो किसकी सैलरी आ जाएगी? बी की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा आपको पढ़ाने जा रहे हैं 3.3। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आज आपका ये चैप्टर 3 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इस चैप्टर में क्या है बेटा? आपको पढ़ना है राउंडिंग ऑफ। क्या पढ़ना है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बेटा आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने छोटी क्लासेस में राउंडिंग ऑफ पढ़ा है। तो यहाँ पे जो आप राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे वो डेसिमल नंबर का पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर का भी आपने पढ़ा है। ठीक है, बस थोड़ा सा नया है। नया क्या है? वही पुराना है, बस आपको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में क्या होता है बेटा? इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी nth टर्म का राउंडिंग ऑफ निकालना होता है, किसका निकालना होता है? nth टर्म का। अगर हम किसी nth टर्म का राउंडिंग ऑफ निकालते हैं तो हम कंसीडर किसको करेंगे बच्चों? कंसीडर आप करेंगे n+1 वाली टर्म को। मतलब अगर दूसरा आपको डेसिमल के बाद दूसरे नंबर का निकालना है तो आप 2 को नहीं कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? 2+1 यानी थर्ड प्लेस को। ठीक है, अब कंसीडर करने के बाद 2 केस आएगी, या तो नंबर होगा मोर देन 5 और या तो होगा लेस देन 5। ठीक, अगर मोर देन 5 है तो आप क्या करेंगे? n के आगे वाले टर्म में कितना प्लस कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। और अगर लेस देन 5 है तो सभी नंबरों को आप क्या कर देंगे? ओमिट कर देंगे। ठीक है, ओमिट मतलब हटा देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे आपकी एक्सरसाइज से बताते हैं। देखो इसमें होल नंबर कह रहा है अप्रोक्सीमेशन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज इंडिकेट। आपको इन डेसिमल नंबर को ऐसे करना है जैसे इसमें इंडिकेट किया गया। ठीक है, जैसे दिया है 1.07194
इसका आपको क्या लिखना है, होल नंबर। तो इसमें होल नंबर कितना है बेटा, देखो ये डेसिमल के बाद ये सारे डेसिमल नंबर हो जाएंगे, होल नंबर इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, होल नंबर कितना हो गया, 1। कह रहा है 10th प्लेस। अब 10th प्लेस क्या है, ये है, हमें 10th प्लेस को कंसिडर करना है, तो हम 10th को नहीं कंसिडर करेंगे। मैंने क्या कहा था, nth को कंसिडर, nth अगर आपको प्लेस निकालनी होती है तो आप किसको कंसिडर करते हैं, n+1 को, है ना। तो आप जब 10th प्लेस बोल रहा है तो आप 10th वाले प्लेस को नहीं चेक करेंगे, कंसिडर किसको करेंगे, 100th प्लेस को। ठीक, 100th प्लेस पे देखो कौन सा नंबर है, 10th और 100th प्लेस पे नंबर जो है वो क्या है, 7। और 7 5 से क्या है, बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो आप इसके आगे क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। 0 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1। तो इसको लिख देंगे 1.1। बाकी सारे नंबरों को आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे आप आपको यहाँ पे कौन सी प्लेस निकाल, अब यहाँ पे 100 कंसिडर करना है ना, तो आप 100 को लिखने के लिए कौन सी प्लेस कंसिडर करेंगे, 1000 की प्लेस को। देखो 1000 की प्लेस पे क्या लिखा है, 10th 100 1000, क्या लिखा है 1000 की प्लेस पे, 1 है ना, 5 से बड़ा है छोटा, 1 क्या है, 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, पीछे के सभी नंबरों को ओमिट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, और आगे वाले नंबर को एज इट इज़ राइट कर देते हैं, यानी हो जाएगा 1.07। ठीक, अब यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 को निकालने के लिए हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, 10,000 की प्लेस को। तो देखो ये 10th 100 1000 10,000। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 क्या है, 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो आगे आप क्या करोगे, 9 के आगे आप क्या प्लस कर देंगे, 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1.07। 9 के आगे क्या लिखा है, 1 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपके पास कौन सी प्लेस आ गई, 10,000 की प्लेस आ गई है। तो 10,000 को नहीं कंसिडर करेंगे, उससे आगे वाली प्लेस को। ठीक है, देखो 10th 100 1000 10,000, ये उससे आगे ये आ गया ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 क्या है बच्चों, 5 से छोटा। जब 5 से छोटा होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, बाकी नंबरों को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.071। और ये 4 जो है किससे, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया आपको, जो प्लेस निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे होल नंबर, इसमें होल नंबर कितना है, 2, तो लिख दोगे 2। डेसिमल की 1 प्लेस कह रहा है, तो 1 प्लेस को नहीं चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, उससे आगे वाली प्लेस को। ठीक है, चेक करके फिर अगर 5 से बड़ा है तो पीछे वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, वरना नहीं प्लस करेंगे, सभी नंबरों को हटा देंगे। जैसे ऊपर किया ऐसे यहाँ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या करिएगा, कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हाँ देखो बच्चों, आपको एक चीज़ और सीखना है। ठीक है, 2 चीज़ और बची है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक, तब तक आप इतना कंप्लीट करिए।